हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एस.के.आर. फ्रेंड्स, आज हम भाषा शिक्षण संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, इसे ज्ञात करने का सिद्धांत क्या है। पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, इसे ज्ञात करने का सिद्धांत अभ्यास सिद्धांत है। क्या है? अभ्यास सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। मौखिक रूप का। किस रूप का? मौखिक रूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झंकार है। यह कथन किनका है? यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। किनका है? सुमित्रानंदन पंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? अभिव्यक्ति को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ है सीखना। क्या है? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। यह कथन किसका है? शिक्षा एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा सीखता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्मिथ का है। किसका है? स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना किस आयाम के अंतर्गत आता है? शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयारी आयाम के अंतर्गत किसका परिचय दिया जाता है? तैयारी आयाम के अंतर्गत किसका परिचय दिया जाता है? पाठ्य विषय का परिचय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? टाइपिंग सीखना क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम जुड़ता है। जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम शिक्षण तथा अनुभव से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है। अधिगम है क्या है? परिवर्तनशील। अधिगम परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य है। यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य क्या है? पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। क्या कराना? पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? प्रासंगिक विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है? किस विधि के अंतर्गत व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि। किस विधि के अंतर्गत? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य क्या है? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। क्या करना? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से
किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? प्रासंगिक विधि में। किस सिद्धांत में? प्रासंगिक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़े सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? पहाड़े सीखना और सिखाना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। किस अधिगम के अंतर्गत? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? बच्चे जिस विषय को उनके जीवन के साथ जोड़ा गया हो। बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? जिस विषय को उनके जीवन के साथ जोड़ा गया हो उस विषय में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण उच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? वर्ण उच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? पठन कौशल में। किस भाषा कौशल में? पठन कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना क्या कहलाता है? ऊपर लिखे वाक्यों को देखना अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना बा को वा लिखती है। शोभना बा को वा लिखती है, उसकी इस समस्या का कारण क्या है? उसकी इस समस्या का कारण क्या है? डिस्ग्राफिया है। क्या है? डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है? मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता है, अभिप्रेरणा है, रुचि का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बोलना है। क्या है? बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन भाषा है। क्या है? भाषा है।